बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। द्वित्व का अर्थ होता है दोहरा या दो बार, अर्थात वर्ण जो है वो एक ही वर्ण दो बार आता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने ही जैसे यानी कि सेम दूसरे स्वर सहित, स्वर रहित माने स्वर नहीं है उसमें, और दूसरा स्वर सहित अर्थात उसमें स्वर है, व्यंजन के मेल से बना हो तो इस मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, कच्चा, आधा च पूरा च, कच्चा। ये वाला च है स्वर रहित माने स्वर नहीं है, ये वाला च में स्वर है। जब हलंत लग जाता है या आधा होता है तो उसमें से स्वर निकला होता है, वो स्वर उसमें नहीं रहता है। दूसरा टक्कर, आधा क पूरा क। तीसरा बब्बर, आधा ब पूरा ब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आगत वर्ण किसे कहते हैं? आगत, आगत का अर्थ आया हुआ। इसका उत्तर देखिए, दूसरी भाषाओं से आई ध्वनियों को आगत वर्ण कहते हैं। दूसरी भाषाओं से, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला अंग्रेजी की ध्वनि, दूसरा अरबी फारसी की ध्वनि। पहला देखिए, अंग्रेजी की जो ध्वनि है, कौन सा आ, ऊपर जो है अर्धचंद्राकार है, ये विदेशी भाषा का शब्द है, आ वर्ण है, ये विदेशी भाषा का वर्ण है। इससे बनने वाले जरा शब्द देखिए, बाल, फ्रॉक आदि। अंग्रेजी अरबी फारसी की ध्वनियाँ जरा देखिए, ज और फ। ज के नीचे नुक्ता है, फ के नीचे भी नुक्ता है, यानी कि नीचे एक बिंदु के द्वारा इसको दिखाया जाता है। इससे बनने वाले शब्दों के उदाहरण देखिए, जिंदगी। देखिए, जिंदगी में पढ़ रहा हूँ, न कि जिंदगी, जिंदगी, ये बिंदु जो है नौ नुक्ता वाला है। फैसला, फैसला आदि। ऐसे ही एक शब्द है आजमगढ़, आजमगढ़, वहाँ भी ज के नीचे नुक्ता है। ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं जो नुक्ता वाले शब्द हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 10, अयोगवाह किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, माने इनकी गणना न स्वरों में होती है न ही व्यंजन में। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है। वर्णों की दोनों श्रेणियों अर्थात न स्वर में ही हैं और न ही ये व्यंजन में, किनके साथ भी नहीं है। ये तो ऊपर एक बिंदु के माध्यम से दिखाया जाता है, इसलिए न ही ये स्वर है और न ही व्यंजन। तो अयोग माने किसी के साथ इनका योग नहीं है, अयोग, न स्वर न व्यंजन, इसलिए अयोग। और वाह माने फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इनका एक अर्थ होता है, इसलिए अयोग वाह। इसलिए ऐसे ध्वनियों को अयोग वाह कहते हैं। ये संख्या में 3 हैं। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग। अनुस्वार के बारे में आइए। इसका प्रयोग पंचम वर्ण
अर्थात अंग, ईय, औड़, न। पंचम वर्ण जैसे क वर्ग का है मान लीजिए, तो पांचवा वर्ण कौन सा होगा? क ख ग घ अंग, च छ ज ईय, ट ठ ड ढ औड़, औड़ पांचवा है, त थ द ध न, अब प फ ब भ म। ये पांचवा वर्ण के स्थान पे ही ये प्रयोग में है। जैसे उदाहरण देखेंगे, फिलहाल इसका चिन्ह देखिए, खड़ी पाई जो ऊपर वर्ण या अक्षरों के ऊपर जो खड़ी पाई देते हैं या एक लाइन खींचते हैं, बल्कि कहेंगे उसके ऊपर एक बिंदु के माध्यम से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए घंटा, तो घ के ऊपर बिंदु है, अब यहाँ पे पांचवा वर्ण हो जाएगा अड़ छुपा हुआ है। गंगा, गंगा उच्चारण देखिए गंगा, यानी कि पांचवा वर्ण अंग छुपा हुआ है। दंत, दंत, इससे यहाँ बिंदु का अर्थ न में है, यानी कि पांचवा वर्ण न है। चंचल, इसमें ईय छुपा हुआ है। दंभ, इसमें म छुपा है। शेषकल।